आयनिक। Yes, ma'am. चलो फिर उसी को कंटिन्यू करें। Yes, ma'am. So we started with the new chapter that is ionic equilibrium. तुमने ऑलरेडी कर लिया था कि एक्टिव मास बेसिकली दो चीजों का होता है ना, लाइक गैसियस सिस्टम का हो सकता है या फिर सॉल्यूशंस का हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग किसका करने वाले हैं, मतलब गैसियस का हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी कर लिया। यहाँ किसका करने वाले हैं हम लोग, Solutions. aqueous solutions. सॉल्यूशंस का। मतलब सॉल्यूशंस और भी कई तरीके के हो सकते हैं, बट बिकॉज एक किसी आयनिक सब्सटेंस को हम लोग जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें आयंस की कंसंट्रेशन देता है जो कि वैरी करती है, इसलिए हम लोग ज्यादातर इसमें एक्वस की ही बात करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने तुम्हें ब्रीफली एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स That conduct electricity. जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। और वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर पाते हैं, क्योंकि Because they dissociate into ions. In aqueous solution. फिर उसमें हमने दो तरीके के किए थे, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो ज्यादा आयंस देता है। क्यों ज्यादा आयंस देता है, क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है, इरिवर्सिबल, मतलब डिसोसिएट तो होगा, वापस से एसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। एंड फिर होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? Less number of ions होते हैं because of reversible. यस, बिकॉज ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों ही होने लगता है। ठीक है, तो ये ब्रीफली वो किया था। तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली हम लोग किसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो तुमने जो अभी तक रिएक्शंस पढ़ी होंगी टिल क्लास 10, तो उस टाइम पर तुमने इरिवर्सिबल रिएक्शंस ही करी थी, और मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस को तुमने ऑलरेडी क्लास 10 तक पढ़ लिया है। बट बिकॉज अभी कह सकते हो तो जो चीजें स्किप की गई थी वहां पे वो भी हम अभी करेंगे। ठीक है, तो इसमें ही हमारे पास वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस लाए गए थे, ऑफ एसिड्स एंड बेसिस लाए गए थे। मतलब ये सब डेफिनेशंस ना पहले हम लोगों को लाइक 10th में पढ़ा दी जाती थी, बट तुम्हारे केस में भी वो स्किप हो गई हैं। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो तुम आज तक फॉलो कर रहे थे वो कौन सा था? Arrhenius concept. Arrhenius concept था। And what is Arrhenius concept? It says what is an acid? That release H plus ions in aqueous solution. Yes, that release H positive ion in aqueous solution. And what is a base? Release 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 OH OH minus plus ions ion in in aqueous aqueous solution. in aqueous solution. ठीक है, बट इसको बहुत अच्छा डेफिनेशन, मतलब वैसे तो ये बहुत जगह प्रूव हो जाता है और हम लोग आज तक यही जानते थे, लेकिन ये डेफिनेशन गलत हो रही है। हाँ, क्योंकि ये कुछ ड्रॉबैक्स आए थे इसमें। क्या आए थे, जैसे व्हाट इज व्हाई ओनली वाटर, क्या हम कोई और सॉल्वेंट जैसे कि अमोनिया वगैरह नहीं यूज कर सकते? तो इसलिए प्लीज प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। Okay, what is the importance of water? Why are you talking about aqueous solution only? Then कुछ गलतियां और क्या हो रही थी कि जैसे अमोनिया है, इट इज अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन है हाइड्रोजन कंटेनिंग होने के बावजूद भी बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। ऐसी कुछ छोटी छोटी डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी। इतना कर लिया था ना लास्ट क्लास में? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी भी कर लिया था बेसिक। अच्छा ठीक है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डेफिनेशन क्या होती है? अब उसने That acid is a proton donor and base is a donor. Proton acceptor. उसने बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग तरीके से लिख के दे दिया था। एसिड्स आर गोइंग टू बी प्रोटॉन डोनर और बेसेस आर गोइंग टू बी प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, क्योंकि डोनेट तो तभी कर पाओगे जब कोई देने को तैयार होगा। तो प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब सपोजिंग कोई रिएक्शन ऐसी है जैसे कि HCl एंड वाटर, ठीक है, दोनों ही प्रोटॉन देने को तैयार है। फाइन, दोनों ही प्रोटॉन देने को तैयार है, लेकिन कौन दे पाएगा? हु विल बी एबल टू गिव? HCl। जो भी मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन डोनर होगा वही डोनेट कर पाएगा और दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर वाइस वर्सा समझो कि वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर एज कंपेयर टू HCl। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन
डोनर, ठीक है। तो अगर दोनों ही सब्सटेंस प्रोटॉन डोनर्स हो गए या एक्सेप्टर्स हो गए, तो वही एक्सेप्ट या डोनेट कर पाएगा जो स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये एक्सेप्ट कर लेगा एंड यू विल हैव Cl माइनस एंड H3O पॉजिटिव। तो इस डेफिनेशन की वजह से अमोनिया का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। अमोनिया भी क्या है, अमोनिया को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दोनों ही प्रोटॉन डोनर्स हैं, या फिर ऐसे बोलो दोनों ही प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं। बट इन दिस केस हु इज द स्ट्रॉन्गर प्रोटॉन डोनर? H2O. तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है अमोनियम आयन and OH minus ion. That means this is behaving as a proton acceptor. Proton acceptor मतलब यहाँ पर देखो ammonia is acting as a what? Bronsted की definition देखें तो it is acting as a Bronsted base. Check it. Yes, ma'am. And it is releasing OH minus ion on dissolving in water. So ammonia is also an क्या है, Arrhenius base. Arrhenius base. Arrhenius base. Definitions के हिसाब से it is a base only. Can you get this much part? इतना कर लिया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। Yes, ma'am. ठीक है, चलो दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। तो ये बहुत फायदे वाली बात हुई, जो मतलब वाटर की इम्पोर्टेंस, ये सब चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि हम अमोनिया में भी कर सकते हैं। मतलब हम HCl को, एसिड को डिफाइन करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम वाटर में ही डिसॉल्व करें, हम अमोनिया में ही डिसॉल्व करेंगे। अब देखो दोनों ही प्रोटॉन डोनर है, बट कौन दे पाएगा? HCl. HCl, HCl. क्योंकि HCl वाटर से ज्यादा था और अमोनिया वाटर से कम है, तो वैसे भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड इट विल गिव इट। सो यू विल अगेन हैव Cl minus and NH4 positive. HCl will act as Bronsted acid and this will act as a Bronsted base. देखो तो it's like this is an example which shows water is not required to define an acid and a base. You can explain it in other solvents also. Not necessarily required to explain acid and base. In acid and base. तो ये देखो ये एडवांटेजेस है कि नहीं उस वाली डेफिनेशन से जो अभी तक तुम पढ़ते आ रहे थे। एक तो हमारे को बोला कि सिर्फ वाटर के अलावा हम किसी भी सॉल्वेंट में कर सकते हैं, मतलब दिस डेफिनेशन इज मोर वर्सेटाइल। एंड दूसरा अमोनिया का जो बिहेवियर डिफर कर रहा था उसके बारे में भी उसने प्रॉपर हमें एक्सप्लेनेशंस दे दिया। ठीक है, चलो अब इसमें आगे मूव करते हैं। तो इसमें आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेस। ये भी ब्रॉन्स्टेड ने दिया था, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने इसको भी एक्सप्लेन किया था। and conjugate base. ठीक है, so what is conjugate acid and a conjugate base, वो अब हम करते हैं। so ये देखो यहाँ से नया स्टार्ट हो गया। so कोई भी ब्रॉन्स्टेड एसिड लो, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एसिड जब अपना H पॉजिटिव आयन निकाल देगा, तो जो बचा हुआ सब्सटेंस होगा, जो भी बचा रह जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Bronsted base. Can you give me a reason why I'm calling it as a Bronsted base? Because दूसरी तरफ से देखेंगे तो वो accept करेगा। मैम क्योंकि वो बैकवर्ड निकालने में, रिएक्शन भी देखते हैं। हाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में जब देखेंगे तो वो क्या कर रहा होगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा। दूसरा रीजन ये है कि अगर उसमें से तुमने H पॉजिटिव आयन को निकाल दिया है तो उसकी टेंडेंसी होगी ना उसको एक्सेप्ट करने की। फॉर एग्जाम्पल तुमने लिया था HCl, ये तुम्हारा ब्रॉन्स्टेड एसिड है, और जब इसमें से Cl माइनस बचा रह गया था, Cl माइनस जो बचा रह गया और H पॉजिटिव आयन बचा रह गया, तो क्या होगा? Cl माइनस हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन और नॉट? Cl minus has the tendency to accept the proton or not? Can Cl minus exist independently? क्या आयन? No, नहीं ना। No, तो ma'am. वो क्या करेगा? वो न्यूट्रलाइज करने के लिए H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा। Yes, ma'am. Yes. और इसका मतलब है it will act as a proton. It will act as what? As a proton. Proton acceptor. Yes. Proton So what acceptor. are proton acceptors? What do you mean by proton acceptors? Base.
सो दे विल एक्ट एज बेस। लेकिन ये क्या होता है, हम कॉन्जुगेट टर्म क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में नहीं बनते हैं, ये किसी एसिड या बेस के एक्शन की वजह से बनते हैं। दे डोंट हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस, लाइक Cl- एक्चुअल में नहीं बनता है, वो HCl की वजह से बनता है। तो दिखाने के लिए कि ये देखो पेरेंट है और ये उसका ऑफस्प्रिंग है, ये उसका प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, व्हाट डू यू डू, कैसे दिखाने के लिए, Conjugate. यस कि ये एक रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी यूज कॉन्जुगेट टर्म, एंड बिकॉज इट इज अ प्रोटॉन डोनर इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, Base ब्रॉन्स्टेड conjugate. एसिड। ठीक है, फाइन। सिमिलरली दूसरे वे में देखें तो अगर कोई बेस ले लो, लाइक ब्रॉन्स्टेड बेस ले लो, और उसमें कोई उसको H पॉजिटिव आयन दे दो, तो जो नया वाला बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उल्टा। अब क्या वो बनेगा, conjugate acid. Acid. Conjugate acid. क्योंकि वो पहले प्रोटॉन डोनर नहीं था, बट अब उसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया है, तो अब वो प्रोटॉन डोनेट करने को तैयार है। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, मतलब एसिड के बाद में जो बचेगा वो होगा कॉन्जुगेट बेस, और बेस के बाद में जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलोगे, व्हाट विल यू कॉल इट एज, व्हाट विल बी द न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड एज, जैसे ये NH3 Base के है, बाद conjugate acid. yes, तो ये देखो it will convert into NH4 positive. Now see it has a tendency to donate, see it has a tendency to donate proton. See, NH4 positive has a tendency to donate proton or not? Can Yes, it ma'am. donate? That means it will behave as what? Tendency to donate proton, it will behave as an acid. But Acid. ammonia, Conjugate acid. यस, बट ये खुद से नहीं बन सकता, ये किसी एक रिएक्शन की वजह से प्रोडक्ट के वे में बना है। तो दैट इज व्हाई टू सिग्निफाई दैट वी विल यूज विच टर्म, उस चीज को सिग्निफाई करने के लिए कॉन्जुगेट एसिड। सो बेसिस गिव यू व्हाट, बेसिस गिव यू व्हाट, Conjugate acid. and acids give you what, acids give you what, Conjugate base. Conjugate base. Base. ठीक है, क्लियर है। चलो, I'll give you some questions. So in this case, identify acid, base, and conjugate acid and conjugate base, acid and conjugate base among following reactions. ठीक है, अपने को आइडेंटिफाई करना है। एक रफ तरीका और बताऊं तो देखो, एसिड एंड बेस किस साइड अकर करते हैं, एसिड एंड बेस किस साइड, Left side. लेफ्ट साइड मतलब रिएक्टेंट साइड, और कॉन्जुगेट उनके रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कॉन्जुगेट अपने को किधर मिलेंगे, प्रोडक्ट Product side. yes. So I'm giving you certain reactions, you have to tell me which one is a conjugate acid and which one is behaving as a conjugate base. ठीक है, so yeah, sorry Mantik. तो ये अपन कुछ रिएक्शंस लिखते हैं तुम्हारे को थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, ये एग्जांपल्स थोड़े एब्सर्ड हो सकते हैं, बिकॉज आई वांट यू टू क्लैरिफाई व्हाट आई वांट टू, मतलब आइडेंटिफिकेशन सिखाना चाह रही हूँ, सो इसलिए उस वे में ही चलना। चलो कॉपी में करते जाओ, डू इट इन योर नोटबुक।
शिवांश, there is nothing as a strong or a weak acid. हर एक रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में जा सकती है, बट हो सकता है कि उसका K का वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो हम उसको रिवर्सिबल बिहेवियर को निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चीजें बाद में करने की है. Am I clear, शिवांश, with the question you are asking? ये पहले ही बताया था कि कोई भी रिएक्शन परफेक्टली रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल नहीं होती, हम कंपैरेटिव टर्म्स में उसको कंपेयर करते हैं. ठीक है, चलो अभी सब कर पाए. हो गया सारा फिनिश? All examples done? Yes. ओके, सो देखो तुम्हें क्या करना है, कंपैरिजन करना है रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का, और उनमें से कंपैरिजन करके बताना है कि हमारे को एक्चुअली में प्रोटॉन डोनर कौन बन रहा है. तो यहाँ पे देख के बताओ, हु इज गोइंग बिकमिंग द प्रोटॉन डोनर? NH3. Yes, that means it is an acid. अब इसने दे दिया तो बचेगा क्या? Conjugate base. Yes, and इसने accept कर लिया, so ये क्या हो जाएगा? H3O positive will act as a conjugate acid. ठीक है, यहाँ पर देखो कौन दे रहा है, who is giving? H2O. Yes. H2O. ठीक है, so now this is acting as an acid. एसिड ये हो गया तो ये क्या बचेगा? कॉन्जुगेट बेस. देखो ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, मतलब ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा अगर हम इसी चीज को उल्टा वे में लिखें. एंड दिस इज योर बेस, सो इट विल गिव यू व्हाट? कॉन्जुगेट acid. ओके, देन इन दिस केस हु इज गिविंग? MgO3. Yes. Yes, that means this will act as a base, and this will act as what? Acid का Conjugate base. Conjugate base and conjugate Conjugate acid. base. एंड कॉन्जुगेट एसिड्स. ठीक है, तो यहाँ से ये पार्ट तो क्लियर हो रहा है कि एसिड्स किस साइड एग्जिस्ट करते हैं? रिएक्टेंट साइड. एंड बेसिस किस साइड एग्जिस्ट करते हैं? कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस किस साइड एग्जिस्ट करते हैं? Ma'am, acid base reactant side and conjugate base and acid on the product side. यस, ठीक है. देन अगेन अब तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा, दिस इज एसिड, दिस इज बेस, दिस इज कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड. ओवर हियर Ma'am, H donate. yes, and conjugate is conjugate acid. Any problem in any question? No, ma'am. ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज तो तुम्हें क्लियरिफाई हो रही होगी कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक सी HCO3 माइनस, जो कि बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है. देखो है ना, वाटर को देख लो, एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है. NH3 भी. Yes, NH3 is behaving as both. ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी बिहेवियर दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, मींस दे कैन बिहेव एज एन एसिड एंड अ बेस, आर कॉल्ड एज व्हाट? Amphoteric. Yes, substances which can behave as proton donor and proton acceptor both are called as
अब ये जो एम्फोटेरिक टर्म था वो सॉल्ट्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, बट यहाँ पर एम्फीप्रोटिक, यू नो व्हाट आर एम्फीबियंस, जो दोनों जगह रह सके, तो यहाँ पर क्या है एम्फीप्रोटिक, जो दोनों काम कर सके, मतलब प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों काम कर सके, तो इसके लिए जो नया टर्म है दैट इज एम्फीप्रोटिक, और यू कैन आल्सो यूज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। मैम एक डाउट है, हाँ मैम एक बार पिछली स्लाइड लगा दीजिए मैम। उसमें NH3H2O सेम रिएक्शन में एक बार एसिड तरह रिएक्ट करते हैं, एसिड बेस तरह, और एक बार बेस एसिड तरह रिएक्ट करते हैं। मैम ये कैसे होता है? बहुत जब भी कोई एक रिएक्शन होती है मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, बट हम लोग हमारा ध्यान किसके ऊपर जाता है, जो मेजर क्वांटिटी में बन रहा होता है, ठीक है। ये तुम ऑर्गेनिक में करोगे, ये एक ही रिएक्शन तुमको बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स देती है, बट हमारा फोकस किसके ऊपर होता है? मेजॉरिटी हाँ, तो बस प्रोडक्ट्स तो पे? यहाँ पर मेजॉरिटी Okay. टाइम्स यही होता है कि वो अमोनिया एक्ट एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, सॉरी अमोनिया एक्ट्स या प्रोटॉन एक्सेप्टर और बेस, बट इट कैन एक्ट एज एन एसिड आल्सो, दोनों ही है ना पॉसिबल, यस मैम। ठीक है। सो एंड मैम वो हम प्रोडक्ट्स को देख के बताएंगे। यस ऑब्वियसली जो रिएक्शन होगा उसी के Yes. हिसाब से तो तुम्हें कंपैरिजन करना है ना। अगर रिएक्शन नहीं दिया होता तो हम जनरल बिहेवियर लेते कि अमोनिया इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, बट जब उन्होंने रिएक्शन हमें दे दिया है, देने का मतलब क्या हुआ कि वो हमसे कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं। अब क्लियर है चीज? Yes मैम। फाइन, यस मैम। ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज एम्फीप्रोटिक, एंड कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ सच सब्सटेंसेस? NH3H2 और HCO3 HCO3 minus. yes, HCO3 bicarbonate ions, and so if it is possible for bicarbonate ion, it will be also possible for bisulfate ions. बायसल्फेट के लिए भी पॉसिबल होगा, होगा कि नहीं? अच्छा, अब इनमें से बताना कौन से एम्फीप्रोटिक है या नहीं है। आइडेंटिफाई द एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स, एम्फीप्रोटिक species, ठीक है। I'm writing some species, you have to tell me whether they are amphiprotic or not. So there are something like, ठीक है, बताना है कि है या नहीं है। चलो इनमें से बताओ कौन से एम्फीप्रोटिक है या नहीं है। Which among the following are the amphiprotic species? Ma'am, first one is amphiprotic. First one is amphiprotic. चलो पहले अपनी नोटबुक में करोगे, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई हुए सारे? Are you able to? हो गया फिनिश? Yes मैम। तो मैंने तुमको एसिड्स ऑफ फास्फोरस में एक चीज बताई थी, इफ यू रिमेम्बर, इफ यू कैन रिकॉल, क्या बताया था?
There are 3 types of acids. डिस्क्रिप्शन बताया था. H3PO4 इसका स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाया था और मैंने तुम्हें ये बताया था ये कैसा होता है, ट्राई बेसिक, डाई बेसिक, क्या ट्राई बेसिक. दैट मीन्स ये क्या कर सकता है, ये अपना ये अपना इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहे, एक H पॉजिटिव आयन ऐसे दे सकता है, फिर H2PO4 फर्दर डिसोसिएट हो सकता है and it will form HPO4 minus and then again this way and HPO4 sorry minus 2 हो जाएगा and HPO4 minus 2 can further convert into phosphate ion and H positive ion. That means this is tri-basic. You remember this? Yes, ma'am. ठीक है. So देखो H2PO4 जितने OH बनने उतना. देखो H2PO4 जो है वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है. That means it is behaving as an acid. And see if this reaction goes backward, it is behaving as a base as well. देखो if you take the reverse reaction, this is behaving as an base also. Check it out. Is it true or not? It is acting as a proton acceptor. Yes, ma'am. So that Yes, ma'am. means H2PO4 minus is what? Amphiprotic है या नहीं है? Yes, ma'am. है. Yes, ma'am. अब ये देख लो, अब इसको कंपेयर करो तो अगर हम इसका रिवर्स देखें तो HPO4 minus 2 is acting as what? HPO4 minus 2 is acting as what? If we take the reverse, Acid. Amphoteric. is acting as a base. ठीक है? And in over here, it is acting as an acid. So that means it is also Amphoteric. amphiprotic है, ये भी है. But क्या phosphate ion है? No, ma'am. It is acting No, only ma'am. as a. It is acting only as a. Only as a base. Only as Base. a. ठीक है. अच्छा, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पे देख लेते हैं. तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास नेक्स्ट एसिड होता है H3PO3. ये क्या करता है, ये अपने को पहली बार H पॉजिटिव आयन देता है एंड इट गेट्स फॉर्म टू H2PO3 minus and H2PO3 minus will further give you H positive ion and HPO3 minus 2. अब ये आगे फर्दर रिएक्शन करेगा, will it act further? आगे जाएगा या नहीं जाएगा, चेक करके बताओ. No. नहीं, मैम. बिकॉज इट वाज डाई बेसिक, क्योंकि 2 OH ग्रुप्स लगे होंगे. याद कर लो, याद आ रहा है स्ट्रक्चर ऐसे बनाना सिखाया था. पहले OH बना लो, बच्चे O का डायग्राम बनाओ. तो ये देखो यहाँ पर यू कैन चेक, दिस इज amphiprotic. See, this is amphiprotic, but is HPO3 minus 2 amphiprotic? No, Is it ma'am. further taking? Is it further releasing the electron? तो यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन मत बैठा लेना कि जिसके पास भी हाइड्रोजन एटम लगा होगा इसका मतलब वो एम्फीप्रोटिक होगा. ऐसा जरूरी नहीं है. नाउ यू कैन सी द रीजन ऑल्सो. जिसके पास भी हाइड्रोजन एटम है, किसी भी एनायन के पास हाइड्रोजन एटम है, वो नेसेसरली एम्फीप्रोटिक हो ऐसा जरूरी है क्या? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. असर्शन एंड रीजनिंग, मतलब एक मैं पूछ रही हूँ उस टाइप में. एंड सिमिलरली द थर्ड एग्जांपल यू हैव, थर्ड टाइप ऑफ एसिड, ये कैसा होता था? H3PO2. OH. जल्दी से तुम डायग्राम बनाओ और मुझे देख के बताओ. इट इज विच टाइप ऑफ एसिड? Monobasic. Monobasic. Monobasic means it will give me H2PO2 minus. Now H2PO2 minus, is it amphiprotic? No, ma'am. No, ma'am. No, it Ma'am. is not. तो ये समझ में आया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास H एटम है तो वो हमेशा एम्फीप्रोटिक स्पीशीज देगा. वो मिसकंसेप्शन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes. ठीक है.